ये सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो कॉमनली हर रोज यूज होती हैं, तो उसी को नजर रखते हुए हम आज रेंट एग्रीमेंट और कितने तरह के एफिडेविट्स हम सीएससी के थ्रू आप सब वीएलईज तक पहुंचा रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये भी बताएंगे कि रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट किस तरह यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन इन सर्विसेज को यूज कर सकता है। तो दीक्षांत, इफ वी कैन प्ले दैट प्रेजेंटेशन। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको अभी तक पता चल ही गया है कि हमने 2 सर्विसेज लॉन्च करी हैं सीएससी के साथ। सबसे पहली है एफिडेविट्स, उसके बाद है रेंट एग्रीमेंट। आगे चलते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय एन एफिडेविट, व्हाट इज एन एफिडेविट, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिकली एफिडेविट एक ऐसा स्टेटमेंट या एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हम डिक्लेयर करते हैं एक पॉइंट ऑफ ट्रुथ, या कोई ओथ विच इज अ ट्रुथ एज पर अस। तो ये एक बेसिक लीगल डेफिनेशन होगी एफिडेविट की। और एफिडेविट हमारे काफी लीगल काम में यूज होता है आजकल, जिसमें गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, पर्सनल रिलेटेड एफिडेविट्स होते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम बताएंगे कि किस किस तरह के एफिडेविट्स हमें सीएससी पे मिलेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो एक ट्रू डिक्लेरेशन है, वो बताता है कि हमने ये जो डिक्लेयर करा है ये सच है, तो इसकी एक क्रेडिबिलिटी वो आगे पास ऑन करता है कि यस, एवरीथिंग इज ट्रू एंड एवरीथिंग इज क्रेडिबल, जो कि इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब सीएससी जो एफिडेविट्स लॉन्च करा है सीएससी ने, वो कहां पे यूज हो सकते हैं। सो सीएससी के पास पूरे 14 तरह के एफिडेविट्स हैं जो आप काफी अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं चेंज इन नेम एफिडेविट। अगर आपको अपना नाम बदलना है तो उसका भी एफिडेविट हमारे पास है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कहीं सबमिट करना है तो वो एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ एड्रेस का एफिडेविट हमारे पास है। प्रूफ ऑफ इनकम, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, गैप इन एजुकेशन, इश्यू ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट खो गया है और आपको डुप्लीकेट इश्यू कराना है तो आप तब ये वाला एफिडेविट इस्तेमाल करेंगे। एजुकेशन लोन अगर आपने लिया है तो उसके लिए जो एजुकेशन लोन एफिडेविट हमें सबमिट करना पड़ता है, तो हमें एजुकेशन लोन एफिडेविट सबमिट करेंगे। फिर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड प्रूफ के हिसाब से भी हमें एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। कॉलेज में अक्सर मैंडेटरी होता है एंटी रैगिंग एफिडेविट सबमिट करना, तो वो आपको मिलेंगे। एयरशिप एफिडेविट्स होता है कि जितनी भी हमारी संपत्ति है वो हमारे बाद किसको जाएगी, तो उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए होता है। और अगर हमें डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट किसी के बिहाफ पे इशू कराना हो तो उसके लिए भी हमें पहले एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है। तो ये पूरे 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स हैं, 14 प्रकार के एफिडेविट्स जो आपको सीएससी पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट तो एक ऐसा कॉमन टर्म है जो हम रोजाना की डेली लाइफ में हम सुनते ही सुनते हैं। इसको कोई अलग से इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट इसके जो की फीचर्स हैं सीएससी पे वो ये हैं कि रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सिर्फ 11 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। उसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है 11 मंथ्स ऑन 11 मंथ्स वैलिडिटी के बेसिस पे। और रेंट एग्रीमेंट इसलिए जरूरी होता है बिकॉज वो उस पूरी प्रॉपर्टी की टर्म्स एंड कंडीशंस को स्पेसिफाई करता है कि रेंट या किराया कितना होगा, उस प्रॉपर्टी का साइज कितना है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने बाथरूम्स हैं, कितने हॉल हैं, उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होगा, और अगर मंथली रेंट हमें देना है तो उस मंथली रेंट को हमें कौन सी तारीख को देना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक किराएदार के लिए और एक
ओनर के लिए, जिसने अपना घर किराए में दिया हुआ है, उसके लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत ही क्लियर कर देती हैं। तो रेंट एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मिलेंगी। आगे चलते हैं। अब जैसे हमने पहली स्लाइड पे बताया कि किस किस रेंट एग्रीमेंट होता क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे कि रेंट एग्रीमेंट कौन बनवा सकता है। तो ये भी हमें पता ही है कि इसकी दो पार्टीज होती हैं, ये दो लोगों के बीच में बनता है। एक वो पार्टी जो अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए इंटरेस्टेड है, और एक वो पार्टी जिसको रेंट में कोई प्रॉपर्टी चाहिए। तो जो रेंट में देने के लिए इंटरेस्टेड है उसको बोलते हैं हम मालिक या ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, आप लैंडलॉर्ड भी सुनते होंगे। और जिसको किराए पे वो घर लेना है या वो प्रॉपर्टी लेनी है उसको हम बोलते हैं किराएदार या भाड़ेदार, और हम टेनेंट भी उसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे कि सीएससी पे रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट बाकी हर जगहों से अलग क्या है और क्यों है। एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट तो आपको काफी जगह पे मिल जाएंगे, बट सीएससी ही क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि आपको मार्केट रेट से ये अफोर्डेबल रेट पे मिलेगा, मार्केट से कम रेट पे आपको सीएससी पे मिलेगा। उसके बाद जो आपका फॉर्मेट मिलता है मार्केट में, वो फॉर्मेट लीगल है और नहीं, वो आपको उसकी जानकारी नहीं होती। तो बाद में जाके वो आपके लिए ये मुश्किल हो सकती है कि वो बाद में होए कि ये तो वैलिड फॉर्मेट ही नहीं है जिसमें आप रेंट एग्रीमेंट या एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो इसलिए सीएससी पे जो आपको एफिडेविट्स और रेंट एग्रीमेंट मिलेंगे वो लीगल फॉर्मेट में मिलेंगे, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए वैलिड हैं। और अकॉर्डिंगली जैसे ही आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट अप्लाई करेंगे उसका ड्राफ्ट आपको इंस्टेंटली डाउनलोड होके मिल जाएगा। आपको कुछ घंटों की, कुछ मिनटों की या कुछ दिनों की वेट नहीं करनी पड़ेगी। आपको उसी टाइम तुरंत आपको इंस्टेंट डाउनलोड करके आपका ड्राफ्ट आपके पास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहली स्लाइड पे बताया कि उसके की फीचर्स क्या हैं। एफिडेविट का लॉन्च प्राइस है 99 रुपए, विच इज ₹99, और रेंट एग्रीमेंट का लॉन्च प्राइस है ₹199, 199 रुपए। अब आते हैं कमीशन पे। तो इस प्राइस का 40% कमीशन वैलीज को मिलेगा। तो ये होगा कमीशन स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट। 99 रुपए का 40% और 199 रुपए का भी 40% वैली की कमीशन होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब आगे हम ये बताएंगे कि सीएससी द्वारा आप रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं। आगे वाली स्लाइड्स पे अब हम ये बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट की सेवाओं को आवेदन करने के लिए आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें रेंट एग्रीमेंट और एफिडेविट ऊपर सर्च में टाइप करना पड़ेगा ताकि हम उस सर्विसेज तक पहुंच पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेप 3 में हमारे पास ऐसी एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे हमें लॉग इन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके हमें एक बार और लॉग इन करना पड़ेगा। इस लॉगिन के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता और जरूरत नहीं है, वो आप पहले ही डिजिटल सेवा कनेक्ट पे दे चुके हैं। ये स्क्रीन आपको दिखेगी। इसके बाद चलते हैं। अब जैसे ही आप क्लिक लॉगिन करते हैं आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आप दो तरह से दोनों सर्विसेज को पे जा सकते हैं। सबसे पहला है आप न्यू एप्लीकेशन
पे क्लिक करके उन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं, या फिर आपके राइट हैंड साइड पे एक सर्च का बार है, आप उस पे भी रेंट एग्रीमेंट या वो सारे प्रकार के एफिडेविट्स को क्लिक टाइप इन करके आप उन सर्विसेज तक पहुंच सकते हैं। ये दो तरीके हैं उन सर्विसेज तक पहुंचने के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 है, जैसे ही आप न्यू एप्लीकेशन या फिर आप सर्च करेंगे तो आपको ये एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें रेंट एग्रीमेंट और बाकी 14 तरीके के जितने भी एफिडेविट्स हैं, अदर 14 टाइप्स ऑफ एफिडेविट्स अलोंग विद रेंट एग्रीमेंट आपको यहां पे विजिबल हो जाएंगे, और आप एज पर द कस्टमर रिक्वेस्ट उस सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं उसके बिहाफ पे। जैसे ही आपको पता चला कि कौन सा एफिडेविट कस्टमर को बनवाना है या फिर रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, आप उस पर्टिकुलर एफिडेविट के नाम पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें पहले देखा कि हमारे पास 14 तरीके के हैं, चेंज इन नेम, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारे एफिडेविट्स अब आपको यहां पे मिल जाएंगे, और जैसे ही आप इन सब में से किसी भी एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको 1 से 2 बेसिक क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, जैसे उस कस्टमर का जेंडर या डेट ऑफ बर्थ क्या है। वो स्टेप 5 और स्टेप 6 में कवर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये प्रोसीड टू अप्लाई की एक स्क्रीन आएगी, जिसमें हमें प्रोसीड टू अप्लाई का बटन क्लिक करना है ताकि हम आगे बढ़ पाएं। प्रोसीड टू अप्लाई का बटन क्लिक करते ही ओटीपी हमें कस्टमर का मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना पड़ेगा, जो आप स्टेप 8 में देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं स्टेप 9 पे। जैसे ही आप कस्टमर का मोबाइल नंबर और ओटीपी स्टेप 8 पे डाल देंगे, वैसे ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ताकि उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं आप वो सब फिल आउट कर सकें। और ये डिटेल्स बहुत ही बेसिक और बहुत ही क्विक होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 10 पे जितनी डिटेल्स हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे डाली हैं, हमें उसका एक प्रीव्यू आ जाएगा, जिसको हम पढ़ के ये देख सकते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या हमें उसको एडिट करने की जरूरत है। अगर हमारे पास वो इंफॉर्मेशन सारी सही है, वो हमें आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस स्क्रीन पे आपको वैसे ही फॉर्मेट में दिख जाएगी जिस फॉर्मेट में एफिडेविट सबमिट होना है। अगर वो सही है तो हम उसको सबमिट कर देंगे। अगर उसमें कुछ अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो हम एडिट करके वापस एप्लीकेशन फॉर्म में भी जाकर चेंज करके वापस सबमिट कर सकते हैं। अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे और पहुंचेंगे स्टेप 11 पे। स्टेप 11 पे हम CSC वॉलेट के थ्रू पेमेंट करेंगे। ये वही पेमेंट है जो एफिडेविट के लिए ₹99 और रेंट एग्रीमेंट के लिए ₹199 है। ये पेमेंट करने के बाद स्टेप 12 पे हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप 12 पे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप उसी टाइम पे डाउनलोड एफिडेविट पे क्लिक करके अपना एफिडेविट को ले सकते हैं। आपका एफिडेविट यहां पे आपको मिल जाएगा उसी टाइम। आगे बढ़ते हैं। ये पूरी जर्नी है कि एफिडेविट या रेंट एग्रीमेंट को किस तरह हम अप्लाई कर सकेंगे, और जैसे ही हमने अप्लाई किया हमें उसी टाइम पे वो एफिडेविट और रेंट एग्रीमेंट हमारे हाथों में मिल जाएगा VLE द्वारा।